वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। कल आपने पढ़े थे कि नाम लिखना कैसे सीखें। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और ऐसे लिखेंगे, अच्छे से उसको समझ गए होंगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे अच्छे बताने के लिए। तो लेट स्टार्ट। अब चलते हैं हम कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे वह की अंग्रेजी होती है, आज हम पढ़ेंगे इज, डैट, दीज, सॉरी दिस का प्रयोग पढ़ेंगे। ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करते हैं। डैट, डैट का प्रयोग, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं यूज। डैट का प्रयोग वहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं जहाँ पर, जहाँ पर दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु की ओर इशारा करे। क्या करे? इशारा करे। तथा दिस का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर नजदीक, नजदीक की वस्तु की ओर इशारा करे। क्या करे? इशारा करे। जैसे कह दिया वह पेन है, यानी दूर की वस्तु को इशारा कर रहा है। और कह दिया यह ब्लैक बोर्ड है, यानी ये क्या है? नजदीक की ओर इशारा कर रहा है। इसमें जो है यूज करते हैं वावेल, वावेल, वावेल यूज करते हैं। वावेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावेल होते हैं। ये पांचों वावेल जहाँ आते हैं वहां एक यानी हम ए लगा देते हैं। ओके। और डैट, डैट का मतलब होता है, डैट का मतलब होता है वह। और दिस का मतलब होता है यह। और ईच का मतलब होता है। और इसमें वावल होते हैं, वावल 5 होते हैं। मैंने आपको बता दिया वावल कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसमें 2 साउंड होते हैं, 2 साउंड। एक होता है वावल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 2 साउंड होते हैं। जिसमें वावेल साउंड आते हैं वहां हम ए लिखते हैं, और जिसमें वावेल, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं वहां ए लिखते हैं। सबसे पहले हम अपनी साउंड सुनते हैं। साउंड जैसे 2 साउंड, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखना है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखना है। यहाँ है यूनिट, ये है यूनिट। यानी दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में वावेल आए हैं। लेकिन हम अपनी साउंड को सुनते हैं कि साउंड हमारी क्या कर रही है। अगर हम बोलते समय, अगर हमारी बोलते समय जो है हमारी जिह्वा, होंठ बंद हो जाए और हमको जो है सांस की सहायता से बोलना पड़े, हमको गले की सहायता से बोलना पड़े, हमारी जुबान बंद हो जाती है, जीभ की सहायता से बोलना पड़े, तो वहां हम एन, हम क्या करते हैं? एन लगाते हैं। जैसे ये भाई रुक गया, आउल। यूनिट में हमारी कोई जो है बंद नहीं हुई, हमने आसानी से पढ़ लिया है, तो ये हो जाएगा आपका ए। सपोज दैट, जैसे वह एक
लड़का है, वह एक लड़का है, तो वह क्या अंग्रेजी होती है? डैड। क्योंकि इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है, और उसके बाद तुरंत इसकी अंग्रेजी हम लिख देते हैं। और बाकी लड़का, लड़का क्या होता है? बॉय होता है। तो बॉय में जो है यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए लगा देते हैं। ये हो गया, यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट कहेगा वह एक छाता है, छाता है, तो वह क्या होती है? डैट है, क्या होती है? इज। इसमें अम आ रहा है, अम आ रहा है, अम्ब्रेला, इसलिए हम एल लगा देंगे, अम्ब्रेला। ये हमारी साउंड है। ओके, इसी तरह कहेगा कि यह एक यूनियन है, यूनियन, यूनियन है, यह एक यूनियन है। तो यहाँ का दिस इज अ यूनियन। क्यों? हमने आसानी से पढ़ चुका है, इसमें हमारी बोलने की जो साउंड है ये वावेल साउंड ना होकर के कॉन्सोनेंट साउंड आती है, हम आसानी से बोल लेते हैं, इसलिए हमने ये लगा दिया। ये हो गया राइट। इसी तरह हम नेक्स्ट को भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो फिर आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।